दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर के लालबाग मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। बस्तर में तेजी से बढ़ रहे पीडीएस चावल की तस्करी। हाता ग्राउंड को निःशुल्क करने के लिए युवा मोर्चा ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। एक सालों में 132 माओवादियों की हुई मृत्यु, बस्तर आईजी सुंदर राज ने की पुष्टि। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के लालबाग मैदान में गुरुवार को 2 दिवसीय जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, राजीव युवा मितान क्लब के जिला समन्वयक सुशील मौर्य, कलेक्टर चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक राजेंद्र डेकाडे सहित जनप्रतिनिधिगण एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करते हुए आसमान में रंगीन गुब्बारे छोड़े। इस अवसर पर अतिथियों ने गिल्ली डंडा और भंवरा चलाने के अपने जौहर का प्रदर्शन किया। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने इस अवसर पर कहा कि कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स के इस दौर में लोग खेलकूद से दूर हो गए हैं। खेलकूद से यह दूरी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही है। नशापान और खेलकूद से दूरी के कारण युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे। युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के साथ ही अपने अंचल एवं परंपरागत खेलों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की है और इस प्रतियोगिता में लोगों का अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को जीतने पर अभिमान नहीं करने और हारने पर निराश न होने को सीख देते हुए कहा कि हारने वाले खिलाड़ी अपने खेल का खुद आंकलन करें और जहां कमी हो उसे सुधार कर विजेता बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि जिन खेलों को हम भूल चुके थे वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से फिर से खेले जा रहे हैं। आज संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का राजीव युवा मितान क्लब के द्वारा आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की ये मंशा है कि छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते हुए जो खेल हैं, चाहे खो खो की बात करें, चाहे गिल्ली डंडा की बात करें, चाहे पिट्ठूल की बात करें, इस प्रकार के ऐसे 14 खेलों को कहीं ना कहीं उन खेलों के संवर्धन के लिए, विलुप्त होते हुए खेलों के संरक्षण के लिए और कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़िया जो खेल थे उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए और एक दूसरे की भावनात्मक रूप से छत्तीसगढ़िया बोली, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, इन सब विषयों को लेकर आज इस खेल का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ खेलकूद का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है, अहम स्थान है। यहाँ से हम लोग बहुत बार भी गेम खेलने गए थे, रायगढ़ जैसे कि भिलाई, दुर्ग, बहुत बार गेम खेलने गए थे और यहाँ से भी खेलने आए और यहाँ से जीत के जाएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से भी जीत के जाएंगे। कौन सी गेम हो रही है लालबाग में? यहाँ से रस्सा खींची हो रहा है और कबड्डी हो रहा है, A to Z से हो रहा है गेम, सब गेम हो रहा है, हर गेम। ये जो खेल चल रहा है कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो स्टार्ट होगा अभी तो देखोगे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आज हमारे बस्तर जिले में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का कार्यक्रम का आयोजन है और इसमें कुल 14 खेल शामिल हैं और इस 14 खेल में 3 आयु वर्ग के लोग जो है शामिल होकर इसमें अपने प्रतिभागी बने हैं। सभी विकास खंडों पे जो ये खेल की प्रतियोगिता हुई है उसके बाद जो टीम अव्वल रहे उन टीमों को यहाँ पर बुलाकर उनके आपस में यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी और जो इसमें अच्छा करेगा वो संभाग स्तर के खेल खेलेंगे। आज जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था लालबाग मैदान में। अच्छी संख्या में पार्टिसिपेशन, ब्लॉक स्तर से बहुत अच्छी टीम्स आई हैं।
पारंपरिक छत्तीसगढ़िया संस्कृति के रचे बसे खेलों का इसमें आयोजन है और सभी लोग बड़े मनोयोग से, बड़े उत्साह के साथ खेल में भाग ले रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच को मेरी ओर से इस सफल आयोजन के लिए जो आयोजन करता है जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला पंचायत, अन्य सभी विभाग, जिसमें पुलिस विभाग का भी सहयोग है, सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बस्तर में तेजी से बढ़ रहे पीडीएस चावल की तस्करी पर रोक एवं चावल माफियाओं के वायरल ऑडियो में फूड कार्यालय की संलिप्तता एवं संरक्षण के सच की जांच की मांग को लेकर मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में बस्तर कमिश्नर से मुलाकात कर पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन। जांच कमेटी गठित करने की रखी मांग। खाद्य विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता के वास्तविक तथ्य की जांच की मांग को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पदाधिकारियों द्वारा बस्तर संभाग आयुक्त के मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। चावल माफियाओं को संरक्षण देने वाले बड़े चेहरों को उजागर करने हेतु जांच कमेटी गठित कर कार्यवाही करने की मांग रखी गई। बस्तर जिले के अंदर में क्षेत्र विधायक के द्वारा गरीबों के अधिकार के राशन पर हो रहे अतिक्रमण के प्रति उदासीन रवैया, प्रशासन की कसावट की कमी और खाद्य विभाग की संलिप्तता के कारण से बस्तर जिले में राशन माफियाओं का राज बढ़ता जा रहा है। एक तरह से हम ये कहें कि बस्तर जिला चावल माफिया राजगढ़ बन गया है तो ये गलत नहीं होगा। अवैध रूप से खरीदी बिक्री की जा रही है, बल्कि अन्य राज्यों में बड़े बेधड़क तरीके से परिवहन भी किया जा रहा है। इसको रोकने की संपूर्ण जिम्मेदारी खाद्य विभाग की होती है, खाद्य निरीक्षकों की होती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया में जो चावल माफियाओं का आपसी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में खाद्य विभाग से संबंधित कुछ अधिकारियों का जिक्र और उनको दिए जा रहे रकम के लेन देन की बात सामने आ रही है। इसी तथ्य को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सभी पदाधिकारियों ने बस्तर संभागीय आयुक्त और बस्तर जिला कलेक्टर से मिल ज्ञापन सौंपा है। जगदलपुर शहर के मध्य स्थित हाता ग्राउंड के जीर्णोद्वार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाता ग्राउंड का लोकार्पण किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा समिति बनाकर गांधी मैदान के रखरखाव हेतु खिलाड़ियों से शुल्क लेने का नियम बना दिया गया, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उदयमान दरियामान भी विरोध किया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा अविनाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में युवा मोर्चा गांधी मैदान में आकर मैदान की स्थिति का जायजा लिया। गांधी मैदान की दुर्दशा देखकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मैदान की सफाई हेतु सफाई आंदोलन प्रारंभ किया। अब पुनः भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने हाता ग्राउंड पर खेल योग, घरेलू महिला व छोटे बच्चों के खेलने के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर निःशुल्क करने का आग्रह किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एसडीएम सर के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उनसे आग्रह किया है कि हाता ग्राउंड में जिस प्रकार से युवा खिलाड़ियों से शुल्क लिया जा रहा है, वहाँ योगा करने वाले, उस ग्राउंड पर वॉक करने वाले अब उस ग्राउंड पर जाना छोड़ चुके हैं। हमने जिला प्रशासन से यह मांग किया है कि हाता ग्राउंड को निःशुल्क कर दिया जाए ताकि जगदलपुर के जो रहवासी हैं वो उस ग्राउंड का उपयोग कर पाए। छत्तीसगढ़ बस्तर प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीआई माओवादी संगठन ने स्वीकार किया कि वर्ष 2021-22 में लगा बड़ा झटका। इस अवधि में कुल 132 माओवादी कैडर की मृत्यु को स्वीकार किया। वर्ष 2021-22 में सिर्फ दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में 89 माओवादी कैडर की मृत्यु की बात को माओवादियों ने पीएलजीए की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किए एक प्रेस नोट में जिक्र किया गया। प्रतिवर्ष दिसंबर 2 से 8 तक माओवादी संगठन के केंद्रीय सैन्य आयोग सीएमसी द्वारा पीएलजीए वर्षगांठ सप्ताह के रूप में मनाया जाता है तथा एक वर्ष की अवधि में विभिन्न मुठभेड़ों में उन्हें हुए नुकसान के संबंध में जानकारी प्रसारित किया गया। वर्ष 2022 के अवसर पर जारी किए गए 27 पन्ने की पुस्तिका में माओवादियों द्वारा ग्रामीणों को भी पुलिस
मुखबिर द्वारा क्रांतिकारी विरोधी आरोप लगाते हुए मारे जाने की बात का भी उल्लेख किया गया है। सीपीएम संगठन द्वारा 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक पीएलजी सप्ताह के रूप में मनाए जाते हैं। इस दौरान विगत वर्षों में हुई नुकसान के संबंध में जो कैडर की संख्या के बारे में उल्लेख करके विभिन्न मुठभेड़ आने कारण से जो मृत्यु होने वालों का जानकारी उपलब्ध की जाती है। उसी हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2021-22 में सीपीएम माओवादी संगठन का कुल 132 माओवादी कैडर की मृत्यु होने का जानकारी वो लोग स्वीकार की गई थी। जैसा विगत वर्षों में प्रत्येक हमारा सुरक्षा कैंप अपने अपने सामुदायिक विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए इलाके में सड़क पुल पुलिया निर्माण करी एवं अन्य जो मूलभूत सुविधा जनता को उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रहा है। इसी कारणवश जो इलाके में नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक अभी समाप्ति की ओर में है और साथ साथ जो इलाके में जो नक्सल की कॉरिडोर बंद हो रहा है, उनकी सप्लाई नेटवर्क टूट जा रहा है और उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए हमको लग रहा था नक्सल संगठन अभी बैकफुट में है और आने वाले समय में भी शेष इलाके में भी नक्सल गतिविधि के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, उनके प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए हमारी एक कार्य योजना है, उसके तहत हम काम करेगा। बस्तर के नगर निगम के द्वारा संचालित हो रही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के दफ्तर के प्रांगण में लगी है बोतल की अंबार। पीएचई विभाग की ऑफिस जो जगदलपुर के सिटी ग्राउंड से लगी हुई है, जिसे लोग पानी टंकी के नाम से जानते हैं, इस कार्यालय के बाउंड्री के अंदर जगह जगह पर शराब की बोतलों का अंबार लगा हुआ है। शराबियों का आतंक बोतलों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। शहर में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए चेंबर वॉल बना हुआ है। उस चेंबर वॉल के अंदर भी नशेड़ियों के द्वारा नशे करने के पश्चात डिस्पोजल से भर दिया गया है। कार्यालय में मौजूद सभी गार्बेज डालने वाली डब्बों में शराब से संबंधित कूड़ा पड़ा हुआ है। इस ऑफिस में नल बिल का भुगतान करने शहर की माता बहनें एवं अन्य गणमान्य नागरिक पेयजल शुल्क का भुगतान करने पहुंचते हैं। कल के दिन कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इस हेतु विभाग से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस विभाग को इस और संज्ञान में लेना चाहिए। कुछ विभागीय कार्यालयों के अंदर में शाम को सरकारी कामकाज खत्म होने के बाद मदिरा पान का दौर चल रहा है। मीडिया में चले विजुअल के आधार पर हमने देखा है कि विभागीय कार्यालयों के अंदर में ढेरों शराब की बोतलें न केवल निकाली जा रही हैं, बल्कि तितर बितर बिखरी हुई भी देखी जा रही है। तीसरी तरफ पुलिस प्रशासन कसावट कसने की बात कर रहा है। इसके बीच यदि शासकीय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यालय में इस प्रकार से अवैध रूप से शराब का मदिरा पान करने का कार्य किया जाए और वहां से बोतल बरामद हो, तो यह जनता के लिए बेहद शर्म की बात है। जो सरकारी विभाग में कार्यरत है और अपने विभाग का इस्तेमाल मदिरा पान के लिए रात्रि के दौर में कर रहे हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें और रात्रि गश्त भी कम से कम विभाग में लगाएं कि रात्रि के समय में उनके कार्यालय में किस प्रकार के गुल खिलाए जा रहे हैं, उसका नजारा, उस पर लगाम लगाने का काम प्रशासन का है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशन पर समूचे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर 100 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में बुधवार को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीताम्बर नाग के मार्गदर्शन पर विधानसभा अध्यक्ष संजय मरकाम के नेतृत्व में ग्राम पंचायत गम्हरी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई। पीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को नारा लगाते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसी परिवेक्षक में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बडेराजपुर ब्लॉक के गम्हरी में यह यात्रा निकाली गई है। इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जाकर आम जनता के बीच आपसी भाईचारे का संदेश देंगे। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीताम्बर नाग ने बताया कि यह पदयात्रा गम्हरी से निकलकर बड़बत्रा करमरकी होते हुए लिह गांव पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन लिह गांव से निकलकर विश्रामपुरी होते हुए बीरापारा में विश्राम करेंगे। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में आज युवा कांग्रेस के तत्वाधान में आज हम लोगों का केसकाल विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत है। और ये आज गमरी से इसकी शुरुआत हुई है। आज लिया गांव में इसका हल्टिंग है, रात्रि विश्राम लिया गांव में। उसके बाद कल लिया गांव से होते हुए फिर विश्रामपुरी होते हुए आगे तक जाएंगे।
युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में विधानसभा वार 100 किलोमीटर भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे कोंडागांव जिले में भी युवा कांग्रेस के द्वारा विधानसभा वार 100 किलोमीटर की पदयात्रा की गई। इसी के पश्चात हमारे केसकाल विधानसभा से गमरी से हमारे विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत की गई है, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी जो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के इतने बढ़िया पद यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा गमरी से शुरुआत हुई है, बड़बत्तर करमरी होते हुए लिहा गांव में हेल्टिंग करेगी, रात्रि विश्राम है। सुबह फिर दूसरा दिन 17 तारीख को लिहा गांव से विश्रामपुरी होते हुए बीरापारा में हेल्टिंग करेगी। तीसरे दिन बीरा गांव से निकलते हुए कोरगांव होते हुए बड़े राजपुर होते छोटे राजपुर में समापन करेगी। अंबिकापुर शहर में बुलेट मोटरसाइकिल में अमानक साइलेंसर लगाकर घूमने वाले लोगों पर सरगुजा पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल इस शहर के लोगों द्वारा बार बार पुलिस की शिकायतें मिल रही थी कि बुलेट मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों द्वारा अमानक साइलेंसर लगाकर फटाका की तरह आवाज निकाला जा रहा है, जिसको देखते हुए सरगुजा एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर अंबिकापुर के गांधी चौक और घड़ी चौक पर यातायात पुलिस व कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से आज 34 बुलेट मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है, जिसमें से 30 बुलेट मोटरसाइकिल में अमानक साइलेंसर पाए गए हैं। इस बुलेट मोटरसाइकिल से अमानक साइलेंसर को पुलिस द्वारा निकालकर जब्त किया गया है और आगे ऐसा ना करने की समझाइश बुलेट मोटरसाइकिल चालकों को दी गई है। इसके बाद भी बुलेट मोटरसाइकिल चालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो आगामी समय में चालानी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। शहर में जो नागरिक हैं उनके द्वारा लगातार कंप्लेन आ रही थी कि बुलेट वाले जो अमानक साइलेंसर लगा करके घूम रहे हैं और फटाखा फोड़ रहे हैं। तो ये जो शिकायत है माननीय आदरणीय एसपी मैम के पास पहुंची और उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि जितने भी बुलेट में अमानक साइलेंसर लगी है उन पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करते हुए उनको समझाइश दिया जाए और उनके साइलेंसर्स को निकलवा दिया जाए। उसी के तहत आज हमने पॉइंट लगाया था चौपाटी, आकाशवाणी चौक, घड़ी चौक और गांधी चौक में। तो इनके द्वारा पूरी हमारी जो टीम है इसमें 20 लोग लगे हुए थे। उनके द्वारा करीबन 34 बुलेट्स को पकड़े गए थे, जिसमें से 4-5 बुलेट्स में सही साइलेंसर पाए जाने पर उन्हें छोड़ा गया और बाकी जो बुलेट्स हैं जैसे आप देख रहे हैं उनमें साइलेंसर को निकलवाने की कार्रवाई की जा रही है और उन्हें समझाई दी जा रही है कि इस तरीके से जो है गतिविधि ना करें जिससे आमजन को कोई किसी तरीके से परेशानी हो। हमारी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। सरगुजा वन विभाग के डीएफओ के निर्देश पर अंबिकापुर वन के परिक्षेत्र द्वारा आज गुरुवार की सुबह 9 बजे से वन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय गर्ल्स स्कूल की छात्राओं को बुलाया गया। सुबह सबसे पहले छात्राओं को संजय मार्केट के स्कॉट वॉक रैंप से अलग किस्म के पेड़ पौधे और मौजूद वन्य जीवों को दिखाया गया और पिंजरे में रखे पशु पक्षियां दिखाए गए। इसके बाद वन अधिकारियों ने वन जागृति के बैनर तले गर्ल्स स्कूल के मिडिल स्कूल की 30 छात्राओं को विभिन्न जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में सरगुजा के स्नेकमैन सत्यम द्विवेदी ने सरगुजा में पाए जाने वाले विभिन्न किस्म के सांपों की पहचान, उनके रहने, खाने और बिल में बाहर निकलने के बारे में बताया। साथ ही सत्यम ने सांप से बचने, उनको बचाने और उनके काटने के बाद किए जाने वाले उपाय के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। जागृति कार्यक्रम के अंत में छात्राओं के वन विभाग द्वारा नाश्ता कराया गया, फिर पार्क में संचालित टॉय ट्रेन की सवारी कराया गया। पूरे आयोजन को लेकर छात्राओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के साथ वन विभाग के एसडीओ एम्बेसडर रेंजर गजेंद्र दोहरे, शासकीय गर्ल्स स्कूल के हेडमास्टर मंजू सिंह, स्पोर्ट टीचर राजेश प्रसाद सिंह एवं समेत अंबिकापुर वन परिक्षेत्र की पूरी टीम मौजूद रही। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रूबा मेमन ने को कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रूहाब मेमन को उपचुनाव के लिए सह प्रभारी बताया गया है। रूहाब भानुप्रतापपुर का ही रहने वाला है। घटना बीती रात को बताई जा रही है। पीड़ित ने बताया कि रूहाब मेनन ने कॉलेज में दाखिला दिलवाने में उसकी मदद की थी। इस दौरान से रूहाब ने उसका नंबर ले लिया था। बीती शाम रूहाब कांकेर पहुंचा और फोन कर घड़ी चौक में बुलाया, जिसके बाद उसने पढ़ाई के विषय में चर्चा करने की बात करते हुए अपने कार में बैठा लिया। आरोपी ने छात्रा को शहर से दूर सिंगार भाट के जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने किसी तरह आरोपी से अपनी जान बचाकर कोतवाली थाना पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मैं कल एक सूचना मिली थी
एक पीड़िता ने दुष्कर्म के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद आज रिमांड पे उसको भेजा जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।